परसौती काका के पास 20 गायें थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दुहकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक परसौती काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी इस जंगल से उस जंगल घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की तरफ निकल पड़ते। जब परसौती काका गायों को चराने निकलते तो सत्तू और सूखा पोहा के साथ कभी कभी दही भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते थे। परसौती काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे के एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा के लिए रहने वाली दोगती के एक छोर से बांधते और फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता, पर 2-3 बार में पीने पर का पानी अवश्य निकल जाता। एक बार परसौती काका बीमार पड़ गई। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह रंबाने लगती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंबाती रहती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर परसौती काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। परसौती काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती। गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती, पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घुमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपने बांधने वाली रस्सी भी तोड़ दी और चढ़ने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके परसौती काका ने इन गायों पर काबू किया। तीसरे दिन भी परसौती काका की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने संदेशा भेजकर अपने ससुराल से अपने साले के बेटे गणेशर को बुला लिया। गणेशर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। गणेशर ने आते ही फूफा का सारा काम संभाल लिया। गणेशर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह 3 बजे ही उठ जाया करता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता। उसके बाद गायें खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बैग ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चढ़ने वाली जगह पर गायों को छोड़ देता और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। एक बार गायों को चराते चराते गणेशर जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब गणेशर को प्यास भी सताने लगी। गणेशर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसके किनारे हाल ही में पक्की ईंटों से बंधवाया गया है जान पड़ता था। गणेशर ने अब देर किए बिना जंगल में हरी झाड़ियों के कुछ हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंक बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में दोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी की सतह बहुत ही गहरी थी और जोंस पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तरबतर हो गया था और दोती से सर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की दीवार पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरणी की चाल से अपनी पायलों की छन छन करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों ज्यों करीब आती जा रही थी। गणेशर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से गणेशर से पूछा, प्यास लगी है क्या? गणेशर एकटक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था। घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। गणेशर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस गणेशर को मदमस्त किए जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर गणेशर की तरफ बढ़ी। गणेशर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजलि का पानी गणेशर की अंजलि में उड़ेलना शुरू कर दिया
और गणेशर भी उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर देता ही। यह अलग बात थी कि गणेशर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एकटक पिए जा रहा था। ना तो उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पिलाने का यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अभी तो उसको एकटक निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं कि बस। गणेशर कुछ न बोला, केवल नामे सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने गणेशर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेशर ने अपना सिर हिला दिया। वह किशोरी पता नहीं फिर जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक तो उस कुएं की जगत पर बैठा रहा। अचानक पता नहीं क्या सूझा, उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते हुए गणेशर प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर गणेशर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रह कर कोई प्रेम गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने पर भी रात को कुछ नहीं खाया और अपने खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए स्वप्न देखने लगा और स्वप्न कुछ नहीं, आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने खुद को गायों को चराने के लिए जंगल में जाते देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठे देखा, फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे की घटित घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे खाट मार गया और उसने थूक सटक लिया। अचानक गणेशर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठ बैठा। बिना देरी किए उसने सिराने रखी माचिस से एक तेली निकाली और पास में रखी डेबरी को जला दिया। डेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। क्या आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे समय गणेशर ने उस डिबडिबाती डेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा गणेशर गायों को लेकर सरे की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जहन में उस किशोरी की याद अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपने आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरे में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गड़ई के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उससे परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा गणेशर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए गणेशर को पता ही नहीं चला कि सूर्य उसके सर पर आ गया है और डालिए पत्तियों के बीच उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। गणेशर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को आंक कर वह एक पास करने के बाद उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर गणेशर ने कांधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और सूखी गढ़ के किनारे रजमतिया काकी पेड़ों के से गिरी सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रत जगा किए गणेशर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत को और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा रहा था तो देवताओं का भूत पर हावी होना उसे आर्षित कर रहा था। सोए हुए गणेशर को पता नहीं क्या हुआ, वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रह कर उसे सहला रहा है।
आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से किशोरी बनकर उसके पास खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? फिर से गणेशर ने थूक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है भला? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों गणेशर का डर कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। यह सिलसिला कुछ देर तक चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो गणेशर आए दिन उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। गणेशर उसे इंसानी कहानियां, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोक की बात बताती, अपने जीवन में रोचकतापूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। तो क्या गणेशर उस भूतनी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोग की कौन कौन सी बातें गणेशर को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा अगले भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी यह भूतनी काल्पनिक कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली।